श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। श्री जवालो दर्शनोपनिषद खंड 4। भीतर में रहने वाला दूषित चित्र तीर्थ स्थान से शुद्ध नहीं होता। जिस प्रकार सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं होता, वह शिव तो शरीर में विद्यमान है, पर मूर्ख लोग तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में और पाषाण में शिव को खोजते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी की शिक्षा पूर्ण वाणी। जागे मानव, जब तक यौवन की यह घटा विद्यमान है तब तक कुछ कर ले। जब तक यौवन की यह घटा विद्यमान है तब तक कुछ कर ले। आत्मा को पाने का यत्न करो। यह घटा सदा नहीं रहेगी, इसे एक दिन समाप्त होना है। यह तेरे जीवन का संपूर्ण युग है। इस स्वर्ण काल को व्यर्थ की बातों में खो तो स्मरण रख, फिर वृद्धावस्था आएगी निश्चित रूप से। अतएव जो कुछ करना है जवानी में कर लो। यदि नहीं कर पाया तो बुढ़ापे में तुम्हारे पास पछताने की सिवा और रहेगा ही क्या। किंतु सोचो तो सही, उस समय पश्चाताप करके भी क्या कुछ होगा। मानव तन से ईश्वर भजन करो, धन शुभ कार्यों में लगाओ और सदाचार का पालन करो। स्वावलंबी जीवन बिताओ, पवित्र कमाई से जीवन निर्वाह करो। इसी से मानव शरीर की सबसे बड़ी उपादेयता है। शिशु जब अपनी माता की ओर चलने लगता है तो उसकी माता शीघ्रता पूर्वक उस शिशु को अपनी गोद में उठा लेती है। उसी भांति जो साधक ईश्वर की ओर चलता है, परम पिता परमात्मा अपने दोनों हाथों ज्योति और नाद के द्वारा उस साधक को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी की वाणी। बिंदु ज्योतिर्मय शालिग्राम है। इसको एक दिन भी आधा पढ़ा था, फिर रह गया था, इसलिए आज दोबारा पूरा शुरू से पढ़ता हूँ। धर्मानुरागी प्यारी जनता, आपके सामने उपनिषद का पाठ और कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वामी विवेकानंद और भगवान बुद्ध के वचन का पाठ हुआ। इसलिए कि संत हंस गुण गही परिहरिवार विकार। संतों के वचन में जो लेने योग्य है आप लोग ले लें। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम लोग किसी संत को कम, किसी को विशेष नहीं मानते। मैंने जो कुछ कहा संतों की फुलवाड़ी से सुंदर मधुर पुष्पों को और पाया है। बचपन से ही अपने अपने घर में निजी न किसी शब्द में ईश्वर के लिए सुना। बचपन में ही मुंह से शब्द आते ही हमारे बड़ों ने राम नाम, शिव नाम आदि कहा। बचपन में ही वह छाप पड़ गई, किंतु उसकी स्थिति कैसी है नहीं जान पाया। किंतु मान लिया ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में अध्यापक कहते हैं कि कहो अ, कहो क, तो ठीक इसी तरह और क कहा। बिना तर्क किए अध्यापक के अनुकूल मान लिया। कुछ बड़ा हुआ, उनके उच्चारणों को समझने लगा तो कहा अध्यापक जी ने ठीक ही कहा था। उसी तरह जब हम संतों की वाणी आदि को पढ़ते हैं तो उसमें ईश्वर की स्थिति को मानते हैं और वह विश्वास पक्का हो जाता है। कितनी भांति हैं कि ईश्वर के तर्क में नहीं आ सकता। कितने भाई कहते हैं कि जो तर्क में नहीं आता वह है ही नहीं। ये दो प्रकार के ख्याल लोगों में होते हैं। ईश्वर है पक्ष का विशेष और ईश्वर नहीं है इसके पक्ष में बहुत कम लोग हैं। किंतु ये ऐसे हैं जो विशेष विद्वान हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको तर्क करने में ईश्वर में विश्वास नहीं है। मेरे बहुत साथी हैं ईश्वर में विश्वास रखने वाले।
विशेष और विश्वास रखने वाले कम हैं। आजकल चुनाव का दिन है, इसलिए लोग इसी को विशेष मानते हैं। असीम हुए बिना बड़ा से बड़ा नहीं हो सकता, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अणुनियम महतो महायान का उल्टा है। बाबा नानक ने कहा है, इस प्रकार संत वचन और उपनिषदों के वाक्यों में परमात्मा को अनंत ही कहा गया है। विवेकानंद स्वामी ने भी अनंत ही कहा है। इस प्रकार सभी संत कहते चले आए हैं और इसी तरह मानते चले जाए हैं। इस प्रकार का असीम अनादि एक तत्व होना है या नहीं, यदि नहीं तो ससीम है कहेंगे। तो प्रश्न उठता है कि ससीमों के पार में क्या है। बहुत ससीम मिलाकर एक असीम नहीं हो सकते। सब ससीमों को मिलाने से ही वह मंडल बहुत बड़ा हो जाएगा, किंतु वह अनंत नहीं होगा। प्रश्न होगा कि सब ससीमों के पार में क्या है, तब असीम कहे बिना उत्तर हल नहीं हो सकता। सब ससीमों के पार में एक असीम होना पूर्ण संभव है। असीम दो हो नहीं सकते, दो असीम होने पर दोनों ससीम हो जाएंगे। इसलिए कहना होगा कि असीम एक ही है। स्वामी विवेकानंद ने भी एक ही असीम कहा। पहले श्रवण ज्ञान, फिर मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। अनुभव का अर्थ है प्रत्यक्ष होता है। भजन करते हुए अंत में पूर्ण समाधि हो जाती है, यह अनुभव ज्ञान है। अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन करते हैं वह है निधिध्यासन ज्ञान। ईश्वर के संबंध में जो कुछ हम सुनते हैं वह श्रवण ज्ञान है, और फिर उस पर विचारते हैं वह मनन ज्ञान है। ये चार प्रकार के ज्ञान हैं। इन चारों को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक परोक्ष दूसरा अप्रोक्ष। इस तरह ज्ञान को समझ लेने पर संतों की वाणी का कवच भ्रमण से मानते हैं, विचार प्रमाण से मानते हैं, किंतु जिनको अनुभव हो गया है वे संत हैं, और जो अभी साधन कर रहे हैं प्राप्त नहीं हुआ है वे साधु हैं। साधक को साधन के अंत में अनुभव होता है। अभी जो कुछ पाठ हुआ उसके आप लोगों ने सुना कि वह ईश्वर इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे है, महतत्व से परे है। महतत्व का प्रयोग कहीं बुद्धि के लिए हुआ है और कहीं जड़ात्मिका प्रकृति के लिए हुआ है। यहाँ महतत्व का प्रयोग जड़ात्मा प्रकृति के लिए किया गया है। अव्यक्त जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है प्रकृति का मूल है। इंद्रियों से परे मन, बुद्धि के परे बुद्धि, बुद्धि के परे महतत्व, महतत्व के परे वह आत्मा है। ये ध्यान से सुनिए। इंद्रियों के परे मन, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे महतत्व, महतत्व के परे वह आत्मा है। फिर उस आत्मा को इंद्रियादि से कैसे ग्रहण करें। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, यह राम स्वरूप तुम्हार, वचन गोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति निगम का। यह सगुण रूप हुआ। एक शरीर में रहते हुए आपका जोर है कि यह शरीर मेरा है और यह रूप मेरा है। उसी प्रकार परमात्मा सब में है, इसलिए सब शरीर उन्हीं के हैं और सब रूप उन्हीं के हैं। सब में वे रहते हैं। जैसे आप वस्त्र पहनते हैं तो आपको जो आदर करते हैं तो आपके वस्त्र का भी आदर करते हैं। हमारे गुरु महाराज की खड़ाऊं अभी रहती तो हम उसको नहीं पहन सकते, प्रणाम करते। उनकी गुदड़ी अभी तक रखी हुई है, हम लोग पहनते नहीं हैं, प्रणाम करते हैं। तुलसी साहब की गुदड़ी रखी हुई है, लोग उसका दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज की मूर्ति अभी है, गुरु महाराज अभी नहीं है, किंतु उस मूर्ति को पूजते हैं, क्योंकि उस रूप में वे गए हैं। इसलिए आज हमारे यहाँ मूर्ति पूजन होता है। एक भक्त ने कहा कि राजा कपड़ा नहीं होता, उसी प्रकार भगवान जो रूप धारण करते हैं वे वह नहीं हो जाते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मतलब ऐसा कहने से रूप का अपमान नहीं हुआ। आप अपने शरीर के लिए विचारिए, कितने शरीर धारण किए,
अनेक रूपों को धारण करते हुए आप उससे न्यारे ही रहे। लेकिन ईश्वर अस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जैसा सब रूप में रहता है, किंतु किसी के रूप जैसा नहीं होता। रूप व्यक्त है, गोचर है, रूपधारी अव्यक्त है, गोचर है। अच्छा हो कि हम रूप को पहचाने और रूपधारी को भी पहचाने, तब कभी भ्रम नहीं होगा। ब्रह्मा को भगवान श्री कृष्ण के लिए भ्रम हुआ, ब्रह्मा को ही नहीं, नारद, काकभूषुंडी, इंद्र आदि सबको भ्रम हुआ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ सती सगुण जान नहीं कोय, सुगम जगम नाना रहित मुनि सुनि मन ब्रह्म भोय। तुलसीदास जी तुलसीदास जी की भगवान के स्थूल सगुण साकार रूप में दर्शन हुए, किंतु वह पहचान नहीं सके। सगुण साकार रूप में यह बात है, रूपधारी में यह बात नहीं है। यदि रूपधारी एक बार पहचान में आ जाए तो फिर उसे हैराने को नहीं। संतों ने कहा दोनों को पकड़ो। ईश्वर स्वरूपता अगुण अखंड अलख अजय है, किंतु प्रकट होने के लिए कुछ कारण कर होना चाहिए। इसलिए भगत प्रेम व सगुण सो हुई, सब रूपों में वह व्यापक है। इस सब रूपों में जो रूप विशेष प्रभावशाली है, धर्मवान है, वह विशेष है। महात्मा गांधी ने कहा कि मनुष्य अवतार है, अवतार में तात्पर्य है शरीरधारी पुरुष विशेष। जीव मात्र ईश्वर के अवतार हैं, परंतु लौकिक भाषा में सबको हम तो अवतार नहीं कह सकते। जो पुरुष अपने युग में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, उसी को भावी प्रजा अवतार मानती है। साधारण लोग जो उच्च हो गए, वे भी पहले साधारण थे। पाठ के आरंभ में बड़ा अक्षर लिख कर सीखते हैं, उस अव्यक्त रूप को पहले निधिध्यासन करें संभव नहीं है। बाद में भगवान श्री राम उनके ध्येय का वही बदल देते हैं। सुतीक्षण मुनि जी दो भुजी राम का मानस रूप ध्यान कर रहे हैं, भगवान बदल कर चतुर्भुजी रूप मानस कर देते हैं। तब मुनि जी हड़बड़ाकर आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान राम सामने खड़े हैं। इस तरह का ध्यान बहुत उत्तम है, किंतु इतने से ही अंत नहीं होता है, और भी आगे जाना है। विवेकानंद स्वामी जी ने कहा कि अंतर की दृष्टि चाहिए, बाहर देखने को अभिलाषा निर्वृत्त कर देनी चाहिए। दृष्टि 5 होती हैं, जागृत, मानस दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि। सुतीक्षण मुनि मानस दृष्टि से में डूबे थे, किंतु दिव्य दृष्टि उसके विशेष है। इसके लिए आप लोग यत्न करते हैं। मैंने कहा था कि संतवाणी के पुष्प की गंध को मेरे पास एकत्र हुई है, उसे भी दूंगा, वही देता हूँ। आप बाहर की ओर नहीं देखिए और फैली हुई दृष्टि से नहीं देखिए, तब होगा। उपनिषद ने 3 प्रकार की दृष्टियों का वर्णन किया है। अमा दृष्टि प्रतिपदा, ये आपने सुना ही, देखा है, जानते ही हैं। भगवान बुद्ध को अमा दृष्टि में लाभ हुआ था, आज भी उनको ध्यानस्थ मूर्ति में आंखें बंद की देखी जाती है। बाबा नानक ने कहा, ताकने का ढंग सीखो, उससे दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि से दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। भगवान ने अर्जुन को थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि दी थी, किंतु इसी से समाप्त नहीं है। इससे आगे के दर्शन नहीं होता, इसके लिए और कोई दृष्टि नहीं है। चेतन आत्मा स्वयं दृष्टि स्वरूप है। मन, बुद्धि, कान, आंख, सब इंद्रियों के वही चेतन धारा है। उसी के बल पर सब इंद्रियां काम करती है। वह स्वयं शक्तिहीन नहीं है। यदि सब इंद्रियों से वह छूट जाए तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। केवल चेतन आत्मा ही आत्मा है। 4 जड़ शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को छोड़कर चेतन आत्मा रहे, तब परमात्मा की पहचान होगी। जैसे आंख से सबको देखते हैं, किंतु आंख को फिर आईने में आंख से ही देखते हैं, उसी तरह चेतन आत्मा परमात्मा के दर्शन करे, यह उपमान का प्रमाण है। यदि विश्वास नहीं हो तो करके देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या होता है। परमात्मा साकार भी है और निराकार भी।
परमात्मा के सूक्ष्म साकार के दर्शन इस दिव्य दृष्टि से होते हैं। परमात्मा के सूक्ष्म साकार के दर्शन इस दृष्टि से होते हैं। निराकार को पाने के लिए निराकार का अवलंब लेना पड़ेगा, वह अवलंब नाद है। यह बिंदु और नाद है क्या? यह बिंदु ज्योतिर्मय शालिग्राम है। यह बिंदु ज्योतिर्मय शालिग्राम है। विद्वान लोग जानते हैं कि बिंदु एक छोटे से छोटा चिन्ह है। पेंसिल की नोक जहां रखो वहां बिंदु उत्पन्न हुआ। किसी प्रकार का आरंभ बिंदु से होता है और अंत बिंदु पर होता है। निराकार से साकार जब बना है तब पहले एक बिंदु बना है। उधर से उतरिए तो उस बिंदु को पकड़िए। इसी को गीता में भगवान ने अर्णोनियम कहा। परम बिंदु क्यों कहा? परम बिंदु किसी पेंसिल से बाहर में नहीं बनाया जा सकता। परिभाषा के अनुकूल बिंदु अपने अंदर में उदित होता है। लोग ठाकुरवाड़ी और शिवालय को पवित्र रखते हैं, उनको पूछते हैं, यह ठीक है, किंतु यह शरीर रूपी ठाकुरवाड़ी और शिवालय अपवित्र ही है। खेद है कि इस ठाकुरवाड़ी को हमने पवित्र रखने की कोशिश नहीं की और इसको भोग का एक साधन मात्र समझा। आप स्वयं इसमें रहते हैं, आपने शरीर में चलिए, पहले मन के साथ चलना होगा। लोग मुंगेर गए थे, मुंगेर के विषय में सोचते हैं तो कहते हैं मन मुंगेर चला गया, किंतु यह बात ठीक नहीं। मन का जाना ऐसे नहीं होता। यदि मन मुंगेर गया तो कहिए इस समय मुंगेर में क्या हो रहा है? यह तो मन ने मुंगेर को पहले जैसा देखा था उसी को अपने बना बना कर देखता है। मन को चलना तब होता है जब मन का सिमटाव हो। जहां यह मन ठहरा हुआ है, मन का वहां से सिमटाव हो तो उसकी ऊर्ध गति होगी। सिमटाव में ऊर्ध गति स्वाभाविक है। कोई भी तरल कठिन वाष्पीय पदार्थ हो, सिमटाव में अर्ध गति होगी। मन का सिमटाव करना है, बैठना है, ऐसे करें तो चलेगा। मन आगे बढ़े तो दिव्य दृष्टि हो जाएगी। दिव्य दृष्टि से दिव्य माया देखने में आवेगी। परमात्मा निराकार भी है, उसको कैसे पकड़े? तो उसके लिए नाद ग्रहण करना होता है। यह रूपातीत उपासना है। नाद उपासक निराकार उपासक होता है। शब्द में अपने उद्गम स्थान को खींचने का गुण है। आदि शब्द परमात्मा से हुआ है। संतों ने इसी को ओम, स्फोट, राम नाम, सतनाम आदि कहा है। कितने कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है, किंतु वह समय आकाश कहाँ? आकाश तो बहुत पीछे हुआ। यह शब्द सृष्टि के आदि में है, परमात्मा की मौज। भगवान ने 3 प्रकार के शब्दों का वर्णन किया है, प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय। यह चेतन शब्द परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और परमात्मा से लगा हुआ है। जो उस शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। इसके लिए बहुत ही विशुद्ध होना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों को नहीं करो। एक सर्वेश्वर पर यह चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इसमें भी मन की विशुद्धि होती है। जिसका मन विषयों में आसक्त है उसको मन समेट में नहीं आता। जिनका मन विषयों में आसक्त नहीं है उसका मन समेट में आता है। श्री राम ने कहा, एहितन कर फल विषय न भाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय।
सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सब लोग को सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी आप लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना, हुजूर का कि जाग मुसाफिर, ये सब सुना, और अंत में बिंदु और नाद के बारे में, स्वर्णिम बिंदु के बारे में, उसके बारे में गुरु महाराज की वाणी सुनी। अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है कि आप सब लोग एकत्रित होकर के सत्संग सुनते हैं। अभी एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा बड़ा दानी था। तुलसीदास जी के समय की बात है। तो वो दान देखता था तो नजर नीची कर लेता था, और दान जो है इतना देता था कि कोई लिमिट नहीं, बहुत जो मांगे जो दान दे जाता। तुलसीदास जी ने उनको एक कविता लिखी जिसका मुझे स्मरण नहीं है, तो उसका उत्तर उन्होंने ये दिया कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें तासो नीचे नैन। उन्होंने यही लिखा था कि तुम आंख क्यों नीची कर लेते हो। तो राजा महाराज ने ये कविता लिखी। इसलिए हम लोग जो संसार में मनुष्य रूप में मने परम प्रभु सर्वेश्वर की असीम कृपा से इस संसार में जन्म मिला है, वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। इनकी एक एक सांस को संभालिए, एक एक क्षण को संभालिए, और अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए परमात्मा की ओर अपनी रुचि रखिए। यही सत्संग है, यही ज्ञान है। अब हम लोगों को क्रम क्रम से चलना होगा। उसके लिए ही ये सत्संग हम लोग प्रतिदिन करते हैं, वही चीजें पढ़ते हैं, परंतु उस चीजों से वो स्मरण हो जाता है, कुछ न कुछ ज्ञान हो जाता है, कुछ न कुछ मनन हो जाता है, कुछ न कुछ सत्संग करने की इच्छा हो जाती है, कुछ न कुछ ध्यान करने की इच्छा हो जाती है। अभी जैसे बीना ने कहा दसम द्वार केवल मनुष्य के लिए है, एकदम सही कहा। वो दसम द्वार में अपनी जो दृष्टि को अड़ाए रखता है वो बहुत भाग्यशाली है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि गुरु महाराज के बताए हुए इशारों पर यदि सवेरे कोई 4 बजे नहा धोकर पूजा में बैठता है और ध्यान में मन लगाता है तो बहुत जल्दी काम हो सकता है। परंतु इसके लिए मन उनको जप पहले सिद्ध थोड़ा सा करना पड़ेगा कि हर एक समय जप चलते रहे। एक बार की मैं घटना बताता हूँ। मैं वेलोर गया हुआ था। एक वहाँ की नर्स जो है और सत्संग योग मैंने रखा हुआ था। नर्स आती, मेरे सत्संग योग को नीचे कर देती और अपनी बाइबल किताब को ऊपर कर देती। मैं सत्संग योग फिर ऊपर कर देता। फिर वो कोई दूसरी नर्स आती, वो हमारे सत्संग योग को नीचे करती थी, मैं सत्संग योग को ऊपर कर देता। इसी तरह का क्रम चलता रहा। तो इतने मात्र से भी मैं अपनी बातें नहीं बता सकता हूँ। इतने मात्र से भी मन गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है। इसी तरह से हम लोग यदि तन मन धन से गुरु महाराज की सेवा करें और जाप बढ़िया करें, गुरु महाराज का ध्यान प्रतिदिन करें, गुरु महाराज के ध्यान या जो उन्होंने शिक्षा बताई है उसको करें, और फिर प्रकाश मंडल में कम से कम बिंदु को प्राप्त कर लें, तो ये हमारी जीवन की योग्यता हो सकती है। आगे तो बहुत कुछ है, परंतु इतना प्राप्त करना अति आवश्यक है। और कोई भी मनुष्य जो गुरु महाराज का मानस रूप
पटल में सूक्ष्म रूप से उगा पाने में, स्क्वेज रूप से उपा पाने में आज्ञा चक्र पे सफल हो जाता है, तो ऐसा संत महात्मा कहते हैं कि वो जो है ध्यान में कुछ हद तक सफल हो जाता है। फिर ये ध्यान की सीढ़ी है, माने स्थूल भक्ति से सूक्ष्म भक्ति में आने का ये रास्ता है। इस रास्ते में अब जो है जो मनुष्य मरते समय अपनी सूरत को आज्ञा चक्र पर रखने में सफल होता है, वो परम भाग्यवान है। परम भाग्यवान क्या, बहुत ही भाग्यवान है। इसलिए हम लोगों को जो संसार में आए हैं, प्रतिदिन ये सोचना चाहिए कि हमारा शरीर तो नाशवान है, हम मरने वाले हैं, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। इसमें कितना लगा है, लेकिन हम संसार की तरफ झुकते जाते हैं, संसार की झूठी नकल करते जाते हैं, और माने जो अच्छे अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं वो भी नशे में चूर रहे होते हैं। तो ये सब चीजों को ये नहीं है। एक संत महात्मा ने कहा कि मैं कहीं भी उसका भोजन नहीं करूंगा जो मांस मछली खाता है या खाया है। अब आप सोचिए कि उस विचार में कितना फर्क है। उससे हम लोगों को बचना चाहिए। पहला पाठ, और हमेशा ही गुरु महाराज बोलते हैं, बहुत सदाचारी बनो। सदाचारी बनने से जप में ध्यान में लाभ होगा, और वो लाभ ऐसा है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी उस लाभ को नहीं छू सकते। इसलिए संसार को जगत पीठ से भाग रही, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। मीराबाई की वाणी है, गली तो चारों बंद हुई, गली तो चारों बंद हुई। उनके कथनानुसार और गुरु महाराज के स्पष्टीकरण के अनुसार या उनके स्पष्टीकरण के अनुसार पहली गली वो है जो आकाश रूपी में तारे वगैरह देखता है, या जुगनू देखता है, या चंद्रमा के दर्शन पाता है। दूसरी गली वह है जहां रात्रि रूपी आकाश को छोड़कर दिन रूपी सूर्य उसके योग हृदय में उगाता है। तीसरी गली वह है जो वह योग हृदय रूपी सूर्य को छोड़कर अनंत नादों को सुनने लगता है। और चौथी गली वो है जो अनहद नाद को भी छोड़कर अनहद नाद में चली जाती है, और वही जो है जीवात्मा आत्मा को देखती है, और आत्मा जो है परमात्मा को देखने में सफल हो जाती है। वहां भी एक भेड़ा है कि कांच की जैसे ये है, उसी रूप से वो आत्मा परमात्मा को देखती है। अणु और विभु का भेद तो है। अब पर वो जो है उस स्थिति में या तो संत बन जाते हैं, या फिर जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हम लोगों को इस स्थिति में ये अवश्य सोचना चाहिए, प्रत्येक मानव का धर्म है कि वो ये सोचे कि मेरे जीवन के बाद मैं कहाँ रहूंगा। आप अपनी घर की इसकी उसकी चारों तरफ की व्यवस्था करते हैं, लेकिन आप आगे का कितना सोचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों चीजों को सोचना चाहिए। मैंने अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष से, पवित्र कमाई से अपने और अपने परिवार का बढ़िया रूप से पालन पोषण करना चाहिए। इसके बाद आपको जो है अपने आगे के जीवन में अवश्य ही सोचना चाहिए। माँ, पहले ऐसा सुना जाता था कि चाणक्य की स्थिति में धन कमाने के 5 भाग किए जाते हैं। एक भाग अपने लिए, एक भाग रिश्तेदारों के लिए, एक भाग दान के लिए, एक भाग अपने पास जमा रखने के लिए, और एक भाग जो है व्यापार में उन्नति करने के लिए। हम लोग इस फार्मूले पे चलें तो हम लोगों को व्यर्थ में धन खर्च नहीं होगा, सही जगह पे धन खर्च होगा, सही काम होंगे, और लोगों का उद्धार होगा। इसलिए हर एक चीज को सोचते हुए हम लोगों को माने ध्यान का
विशेष अभ्यास करना चाहिए और ध्यान करते करते सर्वेश्वर में लीन होने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी हम कुछ सच्चे साधक कहला सकते हैं। हम लोगों को तीनों परिवारों को गुरु महाराज ने इतना दे दिया है कि अर्थ की कमी नहीं है, अर्थ से किसी को कष्ट नहीं है। इसलिए हम लोग का तो परम कर्तव्य है गुरु महाराज के पास के लिए कि हम लोग जो हैं उनके लिए कुछ ऐसा करें कि बहुत ही अच्छा हो। मैं रोज गुरु महाराज से प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं थोड़ी संत मत की सेवा करूं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग रोज आते हैं और मेरी प्रार्थना है कि और परिवार के जो सभी सदस्य हैं, कुछ लोग जो नहीं आते हैं वो भी इसमें जुटे। मेरा स्वार्थ इतना ही है कि उनमें उनको भी बहुत लाभ होगा। उस लाभ को वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं शायद, इसलिए मेरी सब लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के नमन है कि सभी लोग सत्संग में जरूर से जरूर आए। आधे घंटे में जो सुनेंगे वो देखिए कहाँ तक पहुंचा देता है, और पूरा सुने तो उसकी बात ही नहीं है। गुरु महाराज की पवित्र अमृतमय वाणी मैं प्रतिदिन सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज